धर्म नहीं मोहब्बती का है। धर्म। हाँ, दौड़ा के बांधर लीजिए। और उसमें भी ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए कोशिश करोगे तो क्या होगा? बस फिर बंद हो जाएगा। फिर इधर सीख मारेगी इधर उधर। फिर बात बोलना पड़ेगा अति लोग पाप नो मूल छे। क्या हो गया? ज्यादा लोभ करना पाप का मूल है। हाँ, लोभ पाप का बाप बखाना। सदी होगी बिल्कुल नहीं, शक्ति बिल्कुल। चलो करो शुरुआत। हाँ बिल्कुल। हाँ चलो। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जय पुरुषासनम। बोलो पंच प्रभु भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, चंदा जी की जय। चंदा जी भी चंद्र को होगा। एक कांकरे बेशिकार। बोल रहे चंदा जी मैं चंद्र जी भगवान की एक कांकरे बेशिकार। आज के आनंद की जय। आनंद तो होएगा। अतुल अतुल थैंक यू। ओके चंदा जी को बीच में कर। चंदा जी का वीडियो बीच में कर। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है। गुड बीचों बीच आ गया। हाँ बीचों बीच आ गया। हाँ बीचों बीच। हाँ तो अपना 4 ध्यान के ऊपर से पूर्ण हो गया था। 16 ध्यान बताए ना इसे ध्यान के लिए। आर्त के 4, रौद्र के 4, धर्म ध्यान के 4, शुक्र ध्यान के 4। इस तरह के अभी एक बात पूछना रह गया। कल रात से मेरे को मन में गया था कि जो 9 कषाय अपन ने बताए 9 कषाय, उसमें 6 तो पर्याप्तियां और 3 शरीर। तो पहला तो है औदारिक शरीर, एक है आहारक शरीर, और तीसरा कौन सा बताया? वैक्रियक है। वैक्रियक बिल्कुल ठीक। और 6 पर्याप्तियां बराबर। तो मुझे वैक्रिक शरीर का ध्यान नहीं आया था, इसलिए पूछना रह गया। अच्छा है। हाँ ये 9 कर्म। हाँ 9 कर्म। 9 कर्म। हाँ ये 9 कर्म। हाँ बराबर। 9 कर्म। क्या कर्म? 9 कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म बराबर। 8 कर्म है, उनको क्या बोलना है? द्रव्य कर्म। या नाम द्रव्य कर्म का है। और जब भाव कर्म, राग द्वेष को भाव कर्म अपन कहते हैं, किसी के राग करते हैं, किसी के द्वेष करते हैं, तो उनको भाव कर्म कहा जाए। भाव आता है अपनी शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर भाव आता है राग द्वेष करने का, इसलिए उनको भाव कर्म कहते हैं। और 9 कर्म। अतुल को बुला ले जरा। अतुल को बुला। अतुल बुला है। आवाज आ रही है? एक आदमी सरल
में से स्टूल लेके आ, योर स्टूल लेके आ वहां से, जा लेके आ। ये असल का लड़का है, क्या कराना तेरे को? अरे ये हिसिंग आ रही है बहुत। अच्छा अभी ठीक हो गया। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। क्या हो गया था ये? हाँ, पता नहीं। अच्छा आवाज हाँ, क्या हो? हाँ हिसिंग बहुत आ रही थी, सीटी जैसी। अब ठीक है। ठीक है, आ रही है आवाज बराबर? अभी आ रही बराबर बराबर बराबर। हाँ। हम्म, ये बैठा था नीचे स्कूल लगे में, ठीक है मैं अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, खुश रहो भाई, क्या हाल हो? हैं? बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत दिनों बाद देखा तेरे को, 2-3 महीने बाद। हम्म, हम्म। इतनी देर में तो मैं, तेरा आवाज इतने दिनों में तो मैं ऑपरेशन भी करा के आ गया घुटने का बाप ऊपर गया छत पे, हाँ, और बेटा गया नीचे। ठंडक लेने को, और ये नीचे बैठा था, इसको चालू कर रहा था, मैंने तेरे का तू कर दी। हाँ हाँ, इसको तो आता है ये तो इस मामले में। ये तो आता है, ये तो फिर रात दिन का खेल इनको तो। अभी एक काम कर दो इसका, ये जीजी भाई को सिखा दे ये ऊ चलाना, बस कंप्यूटर में इसको सिखा दे। 2-4 बार इसको सिखाएगा ना तो अभी आ जाएगा इसको, फिर ये अपने आप बात करने लग जाएगी, फिर इसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि फला को बुलाओ। तो बुला देते हैं, बैठ या। नहीं मैंने भी ऐसे ही सीखा है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है पूरा कुछ भी, पर मैं ऐसे करते 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 सीख गया थोड़ा। सीख जाते हैं। हाँ, इसलिए इसको 2-4 बार कराएगा ना आ जाएगा इसको। और ये सब मैंने इंग्लिश वाले अपन कुछ इसमें ज्यादा इंग्लिश की जरूरत ही नहीं कुछ भी, इसमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो अपने आप हो जाता है सब। अपन जैसे कोई भी चित्र देख करके कर लेते हैं ना कोई काम, जानते नहीं, कोई अपन तो जैसे भाषा भी कैसे सीखते हैं, जैसे चित्र समझ के सीखते हैं ना, ऐसा होता है, ब ऐसा होता है, वो चित्र ही समझते हैं हम, तो ऐसे ही चित्र समझ के कर लेने का ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नया। और तेरे लिए तो बहुत अच्छा जल्दी हो जाएगा, तू तो बहुत जल्दी सीख सकती है। क्योंकि मुझसे मेरी बुद्धि से तेरी बुद्धि कुशाग्र है, जरा जल्दी सीख लेती है। अच्छा सीखते होंगे तो अपन सब है, कम से कम धर्म ज्ञान की बात, कोई समाचार कुछ ऐसा तो अब बोल सकते हैं। इसीलिए कोई भी इनको जो चार्ज लगने वाला है, बोलो तो भी चार्ज लगता, नहीं बोलो तो भी चार्ज लगता, फिर अपन क्यों नहीं ले उसकी। बस ये बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इस चीज को इसीलिए डेवलप करना चाहता हूँ मैं, कि अपन लोग आजा बैठ। अच्छा ठीक है, स्टूल मंगाया, स्टूल पाँव के नीचे रखता हूँ तो ठीक लगता है जरा, तो थोड़ा ऊंचा रहता है ना। हाँ, बिल्कुल नीचे नीचे और रहता है ना, तो वो दर्द होता है थोड़ा, इसकी वजह से। ठीक है, अभी ला के दे दिया इन लोगों ने, अच्छा किया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको थोड़ा सा जीजी भाई को सिखा देगा ना, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। फिर बार बार जैसे कोई आवाज बंद हो गई या वीडियो बंद हो गया, तो फिर चालू होके बंद कर लेना, बंद करके फिर चालू कर लेना, इसको आ जावे ना तो फिर बराबर हो जाएगा हमारा। बंद करना तो उसने सिखा दिया मेरे को, तो यहाँ से बटन दबा देना तो, और ये बाहर निकाल देना तो बोले कि बस जय 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 जय, बस फट करके दबाया। अब ऐसे लाइट चले, अभी जैसे ये चालू बंद करना सीख गई, ऐसे चालू करना सीख ले बस। तो वो बोलता है मम्मी ऐसा, इस सुंदर को ऐसे डालना है, इस चूहे को ये डालना है, उसको ये दबाना है, मतलब समझ नहीं पड़ती मेरे को। आ जाएगी, कोई जल्दी नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी। अपने थोड़ा जैसे अभी जैसे हम बोलते हैं ना नमो रंतारण के बाद, जैसे कैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं नमो रंतारण के बाद नमो सिद्धारण नहीं आता है, ऐसे ये बटन के बाद ये बटन ही आएगा। नहीं तो एक कॉपी में ऐसा लिख दे, ये बटन के बाद ये दबाना, ये बटन के बाद ये दबाना, तो गुजराती में लिखेगा तो पड़ जाएगा। चलो बहुत अच्छा।
जय जिनेन्द्र बोला इसे। जय जिनेन्द्र। हाँ। जाओ, वो आगे बैठा था। हाँ। आगे बैठा था, उसका कंप्यूटर लेकर के बैठा था। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। हाँ, तेरा पापा ने बोला लेकिन मुझे बराबर वो आवाज दूसरा आ रहा है। तेरे को कर तू कर दे, तो वहाँ बराबर अपन क्या है, अपन को तो काम करवाना है, बस वो करेगी वो करे, कोई जरूर थोड़ी है। अपने काम से अपना लाभ मिलता है, वो काम करो बस। बस। हाँ, तो कल मैंने एक दृष्टांत आपको भाई जी का सुनाना था, कंदमूल के ऊपर। कल बात चली थी ना अपनी। हाँ, तो आज 9 कर्म का जो आप भूल गए थे वो मैंने बता दिया। हाँ, उदारी व्यतिरिक्त आहार, ये 3 शरीर होते हैं, 6 पर्याप्त होते हैं, वो 9 कर्म कर। तो अब एक बात और उठती है जी भाई, कि जब हमारे पास 9 कर्म हम बोलते हैं, तो हमारे पास व्यतिरिक्त शरीर तो है नहीं, तो हमारे तो 8 कर्म ही हुए। कैसे? क्योंकि व्यतिरिक्त तो है नहीं हमारे पास अभी। तुम्हारे पास नहीं बताए, ये तो होते हैं। अच्छा अच्छा, होने पने की बात है, ये होने पने की बात है। होना नहीं होना जरूरी नहीं है, और होने पने की बात है। होते हैं, ठीक है। ये हमारे औदारिक शरीर तो है, पर व्यक्ति शरीर भी नहीं है, और आहारक शरीर भी नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर है, अपने ऊपर है। हाँ। पर ये चीजें लोगों में गिनी जाती है। बराबर, ठीक है। हाँ, जैसे अहिंसा परमो धर्म बताएंगे बहन, यानी अहिंसा होने के बाद ही परम धर्म उत्पन्न होता है। बराबर, बिल्कुल ठीक है। परम धर्म इसको बोलते हैं, जहाँ अहिंसा नहीं होती उसमें परम धर्म, परम माने उत्कृष्ट धर्म, ये बोला ना। परम माने क्या? उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा धर्म। अहिंसा मिटा दो, हिंसा मिटा डालो, अहिंसा परम। किसी की जय बोली जाती, तीर्थंकरों की जय ना बोलो तो चलता है, पर अहिंसा परमो धर्म की जय तो कोई भी नारा लगा पहला ये। तो यहाँ है नहीं, तो चेले माने पंडित जी और उनके शिष्य, उनकी तत्व चर्चा चल रही थी। तत्व चर्चा है, जैसे अपन को समझ बिल्कुल, अपन को अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञानी है, अपन को समझना पड़ता है। 7 व्यसन के त्यागी भी नहीं है, 5 पापों की त्यागी, दूसरे में कौन समझ रहा है कि 5 पाप होते हैं, व्यसन होता है या कषाय होती, कोई समझने वाला धर्म में है, सब लिखा हुआ, सभी धर्म के अंदर ये लिखा हुआ है, सभी धर्म के ऊपर ये लिखा है। पर यहाँ ऐसे माने विजाति जो होते, विष्णु को मानने वाले, कोई कृष्ण जी को मानने वाले, कोई महावीर भगवान के मानने वाले, ऐसे सब इकट्ठे होकर के बच्चे लोग पंडित जी के पास बैठे, पंडित जी प्रवचन करते हैं। आवाज आ रही ना? आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, बस। हाँ, तो ये आपस में प्रश्न उत्तर करते हैं। क्या उत्तर देते हैं पंडित जी, और प्रश्न करते हैं बच्चे लोग, शिष्य लोग। हाँ, तो यहाँ ये गुजराती भाषा है, उसमें मैं पढ़ के बता। कोई बात। राजू नाम का उनका शिष्य है, पंडित जी का शिष्य, माने सुनने वाला, श्रोता और वक्ता। राजू कहा गुजराती में बोलती रहे। बटाका क्या है? आलू, और डूंगरी माने कांदा, प्याज। बटाका, डूंगरी, लसन वगैरह समाता तेमा जीव तो देखा था नहीं। आप बोलते हो कि जीव है इन्होंने, कोई दिखते तो है ही नहीं, हमको चर्म चक्षु थे, आपको दिखते क्या? नहीं दिखते।
जिसके अंदर बारीक जीव होते, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो दिखता नहीं है। बोले जल के दो भेद बताए ना, अणु और स्कंद। स्कंद दिखता है, नहीं दिखता है। हाँ, दिखता नहीं। भिंडा, शिंगो, शिंगो माने फली, चौले की फली, मटर की फली। शिंगो वगैरह जेम तेमा ईयन वगैरह पर नहीं पड़ती। ये बटाका जो जमी का ले उसमें कुछ दिखता नहीं है अपन को, पर जो दूसरी चीज माने भिंडा होता है, भिंडी होती है, शिंगो माने फली होती है, उसके अंदर कीड़े निकलते हैं तो अपन को दिखते हैं, और उसमें तो दिखते ही नहीं हमको। ऐसा ही प्रश्न वाले प्रश्न पूछते हैं वगैरह, तेमा ईयળ वगैरह पर नहीं पड़ती, तो પછી એવી કેવી માની લેવા કે તેમાં જીવ હોય છે। माने कंद में कैसे मान ले हम कि इसमें जीव है, हमको दिखता नहीं है, ऐसा वहाँ पर आया। तो विद्यार्थी शास्त्र નો આધાર રાજુને ચૂપ કરવાનો બદલે યુક્તિથી સમજાવીને તેના ગળે ઉતારતા કહ્યું, જુઓ ભાઈ, બટાકામાં અનંત જીવ હોવાનું સૌથી મોટું પ્રમાણ તો એ છે કે તે ટોપલીમાં પડ્યા। टोपली माने जो भरने का बर्तन। हाँ, समझ गया। हाँ, आलू रखने के बर्तन। टोपली में પડ્યા पर વધે છે। આ बताइए, माने बड़े होते हैं, छोटे छोटे पटाखे होते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाँ, बड़े होते हैं। हाँ, तो પડ્યા વધે છે, હંમેશા તાજા જેવા રહે છે, વાસી नहीं होते जाता છે। बटाके सुकाते नहीं है जल्दी, ताजा जेवा सुकाता नहीं, सड़ता पण नहीं, पर दिखते अपन को जब ज्यादा टाइम हो जाता, नहीं तो आलू भी सड़ जाते हैं अंदर। तो जो वो कंद में जो जीव होते हैं बारीक, वो नहीं दिखते हैं। उनके कहने का मतलब ये है, એવી રીતે મારા અને તમારા શરીરમાં જ્યાં સુધી जीव रहे, आत्मा रहता है आपके शरीर मेरे शरीर में, ત્યાં સુધી આ शरीर सड़તું નથી। बराबर। जीता शरीर सड़ता नहीं, और इसमें से जान निकल जाए तो शरीर में बाहर आने लगते, कीड़े पड़ जाते हैं। उस से दृष्टा सड़तू नहीं, सड़वानी दुर्गंध पण आवती नहीं। अपने शरीर में अभी दुर्गंध नहीं आती है, અને પ્રાણાર્થ થતા સડવા લાગે છે, તેવી સ્થિતિ ડુંગળી બટાકાની છે। કંદમૂળ ऐसी है इसकी। ડોક્ટરે કહ્યું, પરીક્ષણ પરને મેં એક દિવસ સડાલા પર થઈ રહેલા પ્રવચનમાં સાંભળ્યું હતું। डॉक्टर भी विष्णु धर्म है। डॉक्टर ये जो वक्ता है वो भी विष्णु धर्म को मानने वाला है કે નિગોદિયા જીવનું આયુષ્ય ખૂબ ઓછું હોય છે। मैं छड़ाल में निकला है, छड़ाल में कि निगोदिया जीव की आयु कितनी है, एक श्वास के अंदर 18 बार जन्म। हाँ, ते वो एक श्वास में 18 वक्त जन्म मरण करे छे। श्वास पर श्वास लेवा वालो श्वास नहीं, बल्कि हाथ नी नाड़ी। उसकी पहचान कैसे, हाथ की नाड़ी होती है अपनी नस नाड़ी। नाड़ी का एक बार धबकवाने एक श्वास कहेवामां आवे छे, जे लगभग 1 मिनट में 80 बार धबके छे। 1 मिनट के अंदर 80 बार नाड़ी चलती। जे जे आटला जल्दी जन्मे अने मरे, तेमनो घात कोण करी शके? कोण मार सकता उनको? ज्यां सुधी कोई तेमने मारवानुं विचारे तेना पहेला तो तेओ न जाणे केटली वार मरण जन्मशे। અને એ નિગોદિયાજી બટાકા વગેરે કંદમૂળમાં છે એમ કહેવાય છે। આવી સ્થિતિમાં બટાકા ખાવાથી બહુ ઘાત કેવી રીતે થાયું એમ એ જીવ તો બટાકા ન રાંધીએ કે ન ખાઈએ તો બી રાખી મૂકેલા બટાકામાં પણ જન્મ મરણ કરી રહ્યા છે। બટાકા ખાવા ન ખાવા તે ખાવાથી તે નિગોદિયા જીવોના સુખ દુઃખ માં શું ફરક પડે છે? जीव का स्वादी
स्वादेंद्री जिसको बोलते हैं, तो क्या फेर पड़ता है? वो तो एक स्वाद में जन्म मरे 18 बार जन्म मरण कर लेता है, तो अपने जीव का स्वाद क्यों बिगाड़े? और इसको क्या बताया है? सब सब्जी का राजा बता दे, सब सब्जी का राजा। उसको पता है, पूछा ऐसा, हाँ होता ना नियति अनुसार પોતાના કર્મ ફળ ભોગવી જ રહ્યા છે, તો પછી બટાકા વગેરે ત્યાગ કેમ કરવામાં આવે છે? एक सीनियर विद्यार्थी, क्या उसके अंदर शिष्य बैठा तो सीनियर विद्यार्थी, डॉक्टर साहेब આપના તર્ક અને યુક્તિ તો ઠીક છે, અને આપે આ વિષય પર આટલું વિચાર્યું છે, પણ બહુ મોટી વાત છે, પરંતુ જૈન ધર્મ અનુસાર પાપ પુણ્યનો બંધ જીવોના મરવા ન મરવા કરતા ખાવા વાળાને પરિણામો પર વધારે નિર્ભર છે, અને જે માલુમ થઈ જાય કે આ તો જીવનું જ કલેવર હે, અને એમાં પ્રતિ સમયે અસંખ્ય જીવ જન્મી મરી રહ્યા છે, તે ભલા તેને કેવી રીતે ખાઈ શકે? जो जानता हो उसको, उस कलेवर को कौन खा सकता है कि इसके अंदर तो बहुत सावर जीव है? और वो निगोदिया जीव है, तीर राग विना अनेक અત્યંત નિર્દય ક્રૂરતા વિના તે પદાર્થ ખાવા સંબંધ નથી। આ અત્યંત निर्दोष क्रूर परिणाम અને निर्दय क्रूर परिणाम અને तीर राग वास्तविक पाप भाव है। अपने બંધના કારણથી જીવોનું મરવું તો નિમિત્ત માત્ર છે। જીવઘાત ન થાય તો પણ આ ક્રૂરતા પરિણામોથી પાપ બંધ તો થશે જ। વસ્તુત આત્મામાં રાગાદી વિકારોની ઉત્પત્તિ જ હિંસા છે, અને એ રાગાદી વિકારોની ઉત્પત્તિ ન થવી એ જ અહિંસા છે। હવે આગળ પૂછે છે ફરી એનો કર્યું તો એક દિવસ જયારે પંડિતજી સમજાવી રહ્યા હતા કે બટાકા કેમ ન ખાવા જોઈએ, ત્યારે પ્રવચનની વચમાં જ એક નવયુવક ઉભો થઈને બોલે છે। કોણ બોલે? નવયુવક પ્રશ્ન કર રહા હૈ, હમણાં તમે કહ્યું હતું કે બટાકામાં નિગોદિયા જીવ હોય છે અને તે હર ક્ષણે પોતાના મોતથી મરે છે, તો પછી हमने શાકોમાં રાજા બટાકા, तब शाक में राजा कौन? आलू। आवाज आ रही है नहीं? आ रही है, आ रही है ना? हाँ हाँ। न खाने उपदेश के मार्ग, आप सब साथ में राजा तो बटाका बताया है, आलू बताया, फिर आप इस आलू को खाने का उपदेश, न खाने का उपदेश क्यों दे रहे हो हमको? केम आपी रहे तो आपना कारण तो जीव मरता नहीं। मैंने मेरे लिए तो वो जीव मरते नहीं है, वो तो उनकी आयु पूर्ण होती है, मरते जीते रहते हैं। केम के ते तो हर पल पोताना ज मोती मरी રહ્યા છો ને, છે ને? पंडित जी एक मीठी चुटकी लेता कहे कहूँ छी, भाई कम से कम राजा से तो बचवा दो, राजा को तो छोड़ दो, बटाके को तो छोड़ दो, ऐसा कह रहे पंडित जी कह रहे हैं। जरा विवेक से विचारो, જે પોતાના મોતે મરી રહ્યો હોય તેને પણ શું કોઈ દયાળુ ખાઈ શકે? અને શું કહ્યું? શાકોનો રાજા, અરે રાજાને જ ખાઈ જશે તો પછી પ્રજાનું શું થશે? બીજાને ગોળિયા જાઓ પ્રજાનું એ પ્રમાણે પંડિતજીએ મજાક કરી, ચુટકીલી મારે મજાક કરી। नवयुवक बोला, बात ने मजाक में मत डालो पंडित जी, मजाक मत करो, हमको समझाओ बराबर ना। हाँ पंडित, मारा प्रश्न उत्तर आपो, मैं जे प्रश्न पूछू छे एनो बराबर सचोट जवाब तमे आपो। पंडित जी शांत भावथी कह્યું, જો ભાઈ, જો તમારે સાચું સમાધાન જોઈતો હોય તો પહેલા હું જે કાંઈ પૂછું એના તમારે સાચા જવાબ આપવા પડશે। તમાरा समाधान होना है तो मेरे को जो मैं पूछा हूँ प्रश्न उसको बराबर समझ करके जवाब देना। जो के उत्साह देगा हाँ हाँ ये बात मंजूर है, उसको तो जानना था ना। पूछो जे पूछो होय ते, पण शास्त्र की बात मत पूछो। क्या पूछा उसने?
शास्त्र जिनवाणी की बात मत पूछना, दूसरा पूछ लेना, मेरे को जिनवाणी नहीं आती। शिष्य ने कहा शास्त्र की बात मत पूछो, તે મને આવડતી નથી। બરાબર છે। પંડિતજી પૂછું, ભાઈ તમે રહો છો ક્યાં? હવે સીધું આપણા ઉપર આવ્યું છે। રહો કા રહેતે હો આપ? અમેરિકામાં રહેતા હું। યુવકને ઉત્તર આપે, યુવકનો ઉત્તર હતો અહીં બોમ્બે સેન્ટ્રલમાં। तुम तो अमेरिका में रहते પણ वो तो बॉम्बे सेंट्रल में रहता है। તમારું મકાન કેટલું મોટું છે? મકાનનું શું પૂછો છો? પૂરી હવેલી જ અમારી છે, ચારે બાજુ બહુમાળી મકાન છે અને વચ્ચે ખૂબ મોટો ચોક છે। ચોક માને આંગણ। પંડિતે મનોમન વિચાર કર્યો, આ તો બની ગઈ। તેથી પંડિતજીએ પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો, ભાઈ શું તમે બતાવી શકો છો કે તમારા મહોલ્લાથી સ્મશાન અને પ્રસૂતિ ગૃહ કેટલા કેટલા દૂર હશે? क्या पूछा उन्होंने? प्रसूति गृह और जहाँ जन्म होता वो और जब मरण हो, जो जहाँ शमशान है वो कितनी कितनी दूर है। हाँ, युवक ने आ प्रश्न उत्तर नहीं जानना, वो नहीं जानता था कि मशान घाट कितना दूर है और प्रसूति गृह दूसरे से। તેથી તે વિચારવા लाग्यो, મારા પ્રશ્નનું આ બધું બાબતનું શું પ્રયોજન? મેં તમને પૂછ્યું એ પ્રયોજન તો એનામાં આવતું નથી। તમે આ પ્રશ્ન મને કેમ પૂછ્યું કે શમશાન कितना दूर है, प्रसूति गृह कितना दूर? મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આ નહીં। આ પંડિતજી આવા ઉટપટાંગ પ્રશ્ન કેમ કરી રહ્યા છો? મનમાં ક્રોધ પર ખૂબ ચડી રહ્યો। किसको? उस छोकरे को, पूछने वाले को। हाँ, परंतु क्रोध में पी जता ते बोलो, शमशान ग्रह तो लगभग 30-35 किलोमीटर हसे। वो छोकरा बोल रहा है, और प्रसूति ग्रह पर 20-25 किलोमीटर दूर तो हसे, अंदाज लगा रहा हूँ। पंडित जी ने कहा तो તમારા મોહલ્લા વાળાને શમશાન ગ્રહ સુધી મળદું લઈ જવા માટે અને પ્રસવ પીડાથી પીડિત મહિલાઓને પ્રસૂતિ ગ્રહ સુધી લઈ જવા માટે ખૂબ કષ્ટ ઉઠાવવું પડતું હશે। કેમ ખરું ને? એ કામ કરીએ તો તમારી હવેલીના ચોકમાં મોહલ્લામાં મળદા દફનાવવાની વ્યવસ્થા થઈ જાય। अरे पहला माले, तुम वो माली बिल्डिंग है तुम्हारे पास में, पहले माल के अंदर प्रसूति गृह बनावी दिया हमें आवे तो केम बराबर छे ने? याद है पंडित जी? हाँ, શું લખો છો? પેલો ગુસ્સામાં થઈ ગયો। શું લખો છો? તમને શરમ નથી આવતી? આમ કહેતા મારું મકાન શમશાન ગૃહ પ્રસૂતિ ગૃહ, एकदम गुस्से से ने युवक बोला। पंडित जी તેને શાંત, ભાઈ શાંત રહે। ભાઈ તેને શાંત કરતા કહ્યું, તમે ચિંતા શા માટે કરો છો? તમારી હવેલીમાં તો માત્ર 2 જ મરદા દફનામાં આવશે। कितने मुर्दे? 2। જે પોતાના મોતે મર્યા હશે, હત્યા, ये खुद के मुंह से मरे हैं वही हवेली में दफनाने आने चौक में आने वाले हैं। हत्या અને આત્મહત્યાથી મરેલા મરદા નહીં તથા એ મહિલાઓની પ્રસૂતિ કરાવવામાં આવશે જે કાયદેસર હશે, ગેરકાયદેસર પ્રસૂતિ કરાવવામાં નહીં આવે। વાંધો નથી ને ભાઈ? તમને વાંધો તો નથી ને? પછી પૂછે પંડિત। અને સાંભળો, આ બધા કામ મફતમાં નહીં થાય, તમને એના વાળાના મોં માંગ્યા પૈસા આપવામાં આવશે। युवक गुरुजी ने बोला, नहीं तो हरगिज नहीं बने। नहीं, ये हरगिज नहीं बने। मारू मकान અને શમશાન ગ્રહ બંધ કરો આ બકવાસ। એવી બકવાસ મારે નથી સાંભળી તમારી પંડિતજી। પંડિતજીને તેના અવાજને દબાવતા કેટલા જોરથી વ્યંગબાણ છોડતા કહ્યું, તમને મકાનને તો કોઈ પણ કિંમતે શમશાન ગ્રહ કે મરદા ઘર બનાવવાનું પસંદ નથી। અને મોં માને મુંહ, जिसमें आप खाना खाते हो,
મને મફતમાં શમશાન ગૃહ બનાવવું પસંદ છે. તમારા ઘરમાં તો તમે શમશાન ઘાટ बनाओ नहीं, प्रसूति गृह बनाओ नहीं, पर तुम्हारे मुंह के अंदर क्यों प्रसूति गृह और शमशान घाट बना रहे हो? ऐसा उन्होंने उस युवक से कहा. इसी के अंदर इस दृष्टांत के अंदर પસંદ છે અને તમારા મોને પ્રસૂતિ ગ્રહ પણ ખુશી ખુશી બનાવી લો છો. આને દો जितना भी बटाटा कांदा लहसुन આવે છે आने दो. उस समय उसको खुशी होती है. वो क्या है? प्रसूति ग्रह भी है और शमशान ग्रह भी, और खुशी खुशी से खाते रहते हैं. તમારા મોડામાં તમને शर्म नहीं. असंख्यात जीव તમારા મોઢામાં મરે એ તો તમને પસંદ છે. ભલે ને તે પોતાના મોતે મરે, પરંતુ મરે તો છે તમારા મોઢામાં જ ને. શમશાન ઘાટ તમારું મોઢું જ બન્યું છે ને. એના મોતી મરેલા કે વગર મોતી મરેલા હોય. પંડિતજીનું આ શંકા સમાધાન સાંભળીને માત્ર યુવક જ નહીં, બલ્કि ત્યાં બેઠેલા લગભગ 100 ગદગદ હતા અને લગભગ દરેકનું મન તે દિવસથી બટાકા ન ખાવાનો સંકલ્પ કરવા માટે આતુર બની ગયું હતું. આ દ્રષ્ટાંત સાંભળી इतने सारे युवक गुजर गए. क्यों? अपना मुंह है ना शमशान घाट और प्रसूति ग्रह, इसी के अंदर मरते हैं, इसी के अंदर जन्मते. 118 बार जन्म मरण हो जाता है. तुम घास खाते खाते तो कितने वो रानी क्या बोल रही है? बटाका खाने वाली, फटाका छोड़ने वाली. नहीं, फटाका खा के फटाका फोड़ो दिवाली के. वो प्रसूति गृह ऊपर से बटाका खाओ, फटाका छोड़ो. प्रसूति गृह वायु का तो हाँ, तो इस ऐसे में आपसे यही दृष्टांत देने के लिए मैंने आपको ये बोला था, समझाने के लिए. जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं तो उनका यही हाल होता है. अगर ऐसे दृष्टांत देने में आवे, रोज के रोज ऐसे पटाखे फोड़ने के अंदर आवे, तो उसका मन उससे उदासीन हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है. सुधर सकता है वो. ये दृष्टांत याद रखे, सुधर सकता है. सब उस सभा के लोग भी उन्होंने कहा नहीं ये चीज नहीं खानी चाहिए. हर्ष में बोला, उन्हें दुखी होकर के नहीं बोला. हाँ, तो अपना ये तो निगोजे जी का ऐसा भाई ये कंदमूल खाने को क्यों मना करते हुआ, वो तो उन्होंने बता दिया ना कि उनकी हिसाब से मरते हैं, उनके हिसाब से जीते हैं. अपन क्यों उसके अंदर अपन को दोष नहीं लगता है? वो पीने वाले ये स्वादु होते हैं, तो यही उनके अंदर से विचार आते हैं. पर इसके अंदर अपना स्वाद के साथ में अपन भी उनके मृत्यु के भागीदार होते हैं. खाओ न खाओ तो वे मरते हो, तो पर तुम्हारी इच्छा तो उसको खाने की ठीक नहीं, तो उसमें हिंसा में भागीदार बने या नहीं बने, ये इनका कहने का मतलब. हाँ, तो अपना मन में 7 तत्व होते हैं. 7 तत्व के ऊपर थोड़ा बहुत अपन विचार करें. 7 तत्व किसे कहते हैं? द्रव्य के मूल को 7 तत्व कहते हैं. मूल को जिस चीज जैसे होती है उसको कहना तत्व है. वस्तु जैसी होती है उसी प्रकार कहना उसको तत्व कहें. तत्व 7 होते हैं, उनके नाम बताओ. जीव, अजीव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष. आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष. गड़बड़ क्यों हो रही है? गड़बड़ हो जाती है. अरे 1 गड़े 3, 5 5, 7 7.
हो जाती है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, समूह, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। आश्रव कितने प्रकार का होता है? द्रव्याश्रव, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, शुभाश्रव, अशुभ आश्रव। हाँ जी। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव भी इसका नाम। शुभ आश्रव, अशुभ आश्रव, पर इसमें शुद्ध आश्रव। आश्रव 57 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 57 आश्रव। 57 आश्रव। आश्रव के 57 द्वार हैं। आश्रव आने के 57 द्वार हैं। कर्म के आने के 57 दरवाजे हैं। वो 57 दरवाजा आप गिनाओ। 15 प्रमाद, 15 प्रमाद तो याद है, बाकी सारे 57 आश्रव, 5 इंद्रिय, 15 प्रमाद, 9 कषाय, 16 कषाय, 5 पाप। पहले आए अब भूल गए। 21 दिन के अंदर 22 दिन भूल गए। सर यानी का आवाज नहीं करिए, सुनने दे मेरे को। 5 मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व, 12 अवृत्ति, 12 अवृत्ति, 25 कषाय, 25 कषाय और 15 योग। प्रमाण नहीं बता, 15 योग। 15 योग। अच्छा। के द्वारा आश्रव, ये कारण है। आश्रम में 5 कारण है और 17 दरवाजे। इनके पेटाभाट बताओ ना तुमको, इस 57 आश्रम हो जाती है। 25 हो, 12 हो, 5 हो और 15 हो। जिन लोग आगे बराबर बराबर हो गए 17। हाँ, अब बंध भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, अनुभाग बंध। बंध बताओ आप। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध हो गए 4 हैं। स्थिति बंध, स्थिति बंध। तो 2 बंध, 2 मैं 1 मिनट में आता हूँ। इसका जरा शोर लगा आता हूँ। चल भाई आओ।
તમે એમ કે મારા પપ્પા છે એની મેમોરી લોસ થવા માંડી તો શું કરે મારા મમ્મી જો જલ્દી આપે ને બધું ફેંકી દે બોલો અત્યારે દવા કરે છે ઉંમર થાય એટલે બધું કરે હવે हाँ हो गया हो गया हाँ बंद के ऊपर रखने वाला नहीं। हाँ, 4 प्रकार के बंद होते हैं। हाँ, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति। बंद 2 बंद कषाय के उद्देश्य होते हैं और 2 बंद जो हाँ, मन वचन का है। हाँ, तीसरे 4 अब तीसरे में आता है संवर। बंद के बाद संवर आता है आश्रव बंद और संवर। संवर किसे कहते हैं? संवर है उसको रोकना, नए कर्मों को आने से रोकना, नए कर्मों को आने से रोकना। उसके भी 57 भेद है जो भाव संवर भाव संवर उसके भी दोष हैं। अब 6 नंबर ये आती है निद्रा। निर्जरा। किसे कहते हैं? हाँ, निर्जरा यानी के कर्मों का खिरना। हाँ, कर्मों का थोड़े कर्म का कर्मों का खिरना। थोड़े कर्म निर्जरा भी 2 प्रकार की होती है। एक है निर्जरा 2 प्रकार की है, अकाम सकाम निर्जरा। हाँ, सकाम निद्रा और अकाम निद्रा। एक स्वयं फल दे करके खिलती है और एक निद्रा ऐसी है तब संयम के द्वारा निद्रा तब संयम के द्वारा जो निद्रा होती है वो इस जीव के काम की है संयम में। और अपना कर्म दे करके निद्रा हो जाती है वो सभी संसारी जीवों के होती है और वो किसी काम की नहीं है क्योंकि उसमें उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है और उससे नए कर्म बनते हैं। नए कर्म के बांधने में काम आती है वो, पर पुरुषार्थ करने से अगर वो करता तो नए कर्म नहीं बनते। और उन कर्मों की निर्जरा भी होती और पुरुषार्थ से उसके दोनों बात होती है, एक तो निर्जरा भी होती और नए कर्म नहीं बनते। ये है अकाम निर्जरा। हाँ जी, मोक्ष मोक्ष सब 8 और भाव कर्म और द्रव्य कर्म और 9 कर्म से के क्षय होने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में ये जीव जाता तो है और मोक्ष का सिद्धिशिला लोक के अग्रभाग में जब इस जीव को इतनी शक्ति है कि तीनों लोगों से आर पार और भी चला जा सकता है, फिर ये क्यों बीच में रुक क्यों गया सिद्धिशिला के ऊपर? क्या कारण था? कारण ये है कि आलोकाकाश में आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं है और इसके गमनागमन में धर्म और अधर्म नाम का द्रव्य काम करता है और वो किसी मतलब उसको वो सहायता करता है, सिर्फ सहायता करता है, वो करता नहीं कुछ भी। गमनागमन में सहायक होता है पर वो द्रव्य वहाँ है ही नहीं, इसलिए वो वहीं तक रुकता है, आगे वो नहीं जा पाता। लोक का जीव है वो, लोक का जीव है और उसके आगे फिर तृष्णादि भी नहीं है, जो कि तृष्णादि के अग्रभाग में ही रह सकते हैं उसके, क्योंकि लोक के अलावा अलोक में जीव नहीं होते और वहाँ कोई दूसरे द्रव्य लोक उसको अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश ये लोकाकाश का जीव है, लोकाकाश में ही रहने वाला।
10 नाड़ी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 10 नाड़ी की लंबाई तो है 14 राजू, और उसकी 14 राजू, और उसका व्यास है 45 लाख योजन। 45 नरलोक है। 45 लाख योजन नरलोक है, क्योंकि उसको 5 पेताला बोलते हैं। 45 लाख योजन के 5 चीजें होती हैं। बराबर। सिद्धशिला भी 45 लाख। और और जम्बूद्वीप भी 45 लाख योजन का है। नरलोक कहते हैं जिसको 45 लाख योजन का है। वो नीचे पहला नर्क का पात्र। स्वधर्म इंद्र का विमान भी 45 लाख योजन का है। और ज्योतिषी देव रहने के स्थान भी 45 लाख योजन के है। 5 पेताला। 5 पेताला, ये भूल गया था मैं। 5 पेताला माने 45 लाख की ये 5 वस्तुएं हैं ये। 5 जगह। 5 जगह। तुझा निगोद बताया। तू कितने राजू का? निगोद है वो एक राजू का है। एक राजू का है। हाँ बराबर। एक राजू में अनंत जीव राशि है। अनंत। हाँ अनंत जीव राशि। इतने जीव 6 महीने 8 समय में ये निगोद निकलते हैं। और इतनी क्षेत्र से मोक्ष में जाते हैं। मोक्ष फिर भी वहाँ कमी नहीं होती है, यहाँ जगह भर नहीं है। ऐसा आती 6 महीने 8 समय में 608 दिन निगोद से निकलते हैं। और इतने जो उसमें जाते हैं, फिर भी जगह कमी पेशी नहीं होती। ऐसी किसी रत्नों की राशि आ जाते हैं। दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दान। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। अभय दान का मतलब क्या है? किसी को सांत्वना देना, किसी को उसके सांत्वना देना ही है असल में तो, ताकि उसको ढांढस बंधा रहे कि मेरा भी कोई सहायक है। यही अभय दान है। इसमें फिर भय रहित कर, भय दूर कर देना। अभय दान। अगर आप राज को आहार दान दोगे तो 3 दान आ जाएगी। कितनी आएगी? 3 दान आहार दान दे रहे हो। 3 दान समय समावेश होते कि नहीं होते हैं? 3 दान हो जाते हैं। एक तो अभय दान हो जाता है, उस समय में आप उनकी रक्षा भी कर रहे हो, हैं, और आपने अन्न भी खिलाया है, और वो फिर वो आपको जो संबोधन करते हैं वो ज्ञान दान भी है। और जो क्षुधा रोग पीड़ित है, वो क्षुधा दूर करने से क्या बोला है? औषध दान हो गया। बराबर है, औषध दान भी हो गया। क्षुधा रोग का समाप्त हो रहा है आहार देने से। इसलिए 4 ही प्रकार के दान उसमें हो जाते हैं। आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार 4 प्रकार के हैं। बोलो। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। स्वाद माने स्वादिष्ट वस्तुएं जैसे मिठाई वगैरह है, पान वगैरह है, ये स्वाद्य है। और खाद्य यानी रोटी, चावल, दाल, ये खाद्य है। और लेय और चटनी जैसा, और पेय शरबत वगैरह। शरबत है, दूध है, ये पेय है। चाय भी है। आप कहाँ से आए हो? मैं निगोद से आया हूँ।
और कहाँ आए हो? अभी मैं मनुष्य पर्याय में आया हूँ। आपका नाम आनंद कुमार है, तो आपका नाम है या दूसरे किसी का नाम है? किसी का नाम, दो वस्तुएं हैं आपके पास में, किसका नाम आनंद कुमार है? आनंद कुमार मेरी पर्याय का नाम है, जो मेरे माता पिता ने दिया है। हाँ। मैंने अपने आप नहीं लिया है इसको, मुझे माता पिता ने दिया है और ये मेरी पर्याय वो का बात नाम अलग है। हाँ। और शरीर का नाम आनंद कुमार है, माता पिता दे या खुद दे, उससे कुछ नहीं लेना देना। शरीर पर ये का नाम शरीर आनंद का कुमार नाम है। हाँ, इस शरीर के और जब तुम्हारा आत्मा पूछा तो ये आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा का कोई नाम नहीं। और शरीर हुआ तो ये आनंद कुमार बैठे हुए हैं, शरीर के द्वारा पहचाना जाता है, लेकिन आत्मा नहीं पहचाना जाता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जन्म मरण आत्मा का होता है या शरीर का होता है? ये शरीर का होता है। शरीर का। तो आत्मा का और शरीर का संबंध कैसा है? आत्मा का शरीर का संबंध दूध पानी जैसा है। सहयोगी संबंध। सहयोगी संबंध। सहयोगी, मैंने पहले 4 संबंध आपको बताए थे। सहयोगी संबंध। हाँ जी। इससे योग हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? वियोग होता है। सहयोगी संबंध। हाँ, होता है, वियोग होता है। इसका सहयोगी संबंध, आत्मा का शरीर के साथ हमारा सहयोगी संबंध है। और 3 संबंध और भी बताए मैंने। एक संबंध आपको बताया, आपको ख्याल है 3 संबंध क्या? 3 संबंध बताए थे आपने, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक तो सहयोगी संबंध है, एक देखो, एक पहला संबंध तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध, बराबर है। ज्ञाता दृष्टा तादात्म्य संबंध। हाँ जी, आत्मा का ज्ञाता दृष्टापना तादात्म्य संबंध वो हमेशा रहता है। संबंध मैंने अभी बताया, जिसका वियोग हो सकता है, संयोग करके छूट जाए, उसको संयोगी संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक निमित्त। जैसे आप हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और तीसरा कोई आ गया और उसे विक्षेप पढ़ा दिया, वो क्या है? निमित्त। तीसरा नंबर बीच में आया है, निमित्त और निमित्त। जैसे निमित्त उपादान होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। निमित्त और उपादान क्या है? कारण। और उपादान कौन? क्या हुआ? क्या हुआ? फिर बताया चौथा अविनाभावी संबंध। अविनाभावी संबंध। अविनाभावी संबंध कैसा है कि संसारी को शरीर के बिना नहीं चलता। संसारी जीव बिना शरीर के रह नहीं सकता संसार में, ये अविनाभावी संबंध है। इस तरह से इस शरीर के 4 प्रकार के संबंध रहते हैं, जीव और आत्मा, जीव और शरीर। एक जीव कितना बड़ा होता है? ये जीव लोकाकाश जितना बड़ा है, लोकाकाश जितना बड़ा इसका विस्तार हो सकता है, और अणु कम से कम से बराबर का अणु एक स्वयं के बराबर का होता है, और एक लोकाकाश के बराबर का कर सकता है विस्तार। लोकाकाश के बराबर शरीर किसका होता है? जीव। जो समुद्घात करते हैं जीव, उनका। केवली समुद्घात। केवली समुद्घात करते हैं में तो लोकाकाश के जितना पुराण, लोक दंड, कपाट,
बराबर। तेरे शरीर के जीव इतने आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। वैसे तो अपना शरीर होता है, अपने शरीर के बराबर होता है। हाथी का शरीर हाथी होता है, हाथी के शरीर के मान से आत्मा के प्रदेश फैलते जाते हैं। नहीं फैलता है, हाँ। और चींटी जितना फैलता है वो तो उसके शरीर प्रमाण। और जब वो समुद्घात करता है तो 3 लोग के जितना उसका शरीर कर सकता है। वो करवाते हैं, उनको बराबर करने के लिए समुद्घात करता है, वो करता है तेरी समुद्घात, इसलिए उसे तेरी समुद्घात कहा है। बराबर। हाँ, तो आज का अपना यहाँ पर विराम है और कल रत्नत्रय के ऊपर थोड़ा बहुत इस पे बोलेंगे, कल रत्नत्रय। अच्छा। मिथ्या वेकूं ज्ञान के प्रकाश वेकूं अपापर भास वेक मानो से बखानी है क्षमो द्रव्य जान बंध विधिवान वेकूं स्वपर पिछान वेकूं परम प्रमाणी है अवतार वेकूं जीवन जताए वेकूं काहू न सताए वेकूं भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेकूं पार के उतार वेकूं सुख विस्तार यही वाणी है ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चले सदा दे तोड़ो। जय जिनवाणी मातेश्वरी। धन्यवाद प्रभु। जय जिनेन्द्र। मिच्छा में हाँ,